गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास में जो अभी हम आपसे जो बात कर रहे थे विपिल इवेल्युएशन में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, या इन्हें हम कहते हैं मानक संदर्भित और मानदंड संदर्भित परीक्षण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं, या जिन मानदंड आधारित परीक्षण किन्हें कहा जाता है। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आर आल्सो नोन एज द ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड एंड डोमेन रेफरेंस टेस्ट। जैसा आप देख रहे हैं कि जो मानदंड संबंधित जो परीक्षण होते हैं उन्हें दो नामों से जाना जाता है। एक तो इन्हें कहा जाता है उद्देश्य केंद्रित परीक्षण, और दूसरा इन्हें कहा जाता है डोमेन रेफरेंस, यानी किसी पर्टिकुलर पक्ष का या डिफरेंट डोमेन रेफरेंस या पक्ष संदर्भित परीक्षण कहा जाता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, यानी इस तरह के परीक्षणों का प्रयोग जिन्हें हम क्राइटेरियन टेस्ट रेफरेंस टेस्ट कहते हैं, इनका जो निर्माण है वो मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। दिस टेस्ट ऑल्सो कंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी इन परीक्षणों का यानी मानदंड संदर्भित परीक्षणों का मुख्य जो एम होता है वो क्या होता है कि कंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करना इस तरह के परीक्षणों का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। और ये इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसका मेन जो कंटेंट है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, किससे रिलेटेड, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। तो इस तरीके के जो परीक्षण होते हैं उन्हें हम क्राइटेरियन टेस्ट कहते हैं, जो एक ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड हो या डोमेन सेंटर्ड होते हैं उन्हें हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरे होते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, या जिन्हें हम कहते हैं टीचर मेड टेस्ट हैव बीन नेम्ड एज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, यानी शिक्षक के द्वारा निर्मित किए जाने वाले परीक्षणों को ही एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं नॉर्म टेस्ट, या इन्हें हम कहते हैं मानक संदर्भित परीक्षण। इनका एम क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड एम टू मेजर द अचीवमेंट रिलेटेड टू द करिकुलम एंड द इवेल्युएशन ऑफ द अचीवमेंट लेवल, यानी इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों के उस अचीवमेंट को यानी उसके अचीवमेंट को इवेल्युएट करना, जिसका रिलेशन किससे होता है, सीधा सीधा जिसका संबंध करिकुलम के साथ होता है, उसका इवेल्यूशन करना, और बच्चों का जो लेवल ऑफ स्टूडेंट इज़ डन एज अ नॉर्म ऑफ द ग्रुप, यानी एक ग्रुप में बच्चे ने किस स्तर को प्राप्त किया है उस स्तर को इवेल्युएट करने के लिए इन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है या इन परीक्षणों का सहारा लिया जाता है। नो मच इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू द अचीवमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस तरह के जो मानक संदर्भित जो परीक्षण होते हैं, या जिन्हें हम शिक्षक निर्मित टेस्ट भी कह सकते हैं, इनका मुख्य जो उद्देश्य है वो मानदंड परीक्षणों से बिल्कुल अलग होता है। यानी ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इनका जो इनका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव अचीव करना ना होकर के, यानी इनका मुख्य जो फोकस है वो इस बात पे नहीं होता है कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, बल्कि किस बात पर होता है कि दिस टेस्ट हैव कंटेंट वैलिडिटी एंड क्वेश्चन टू एंटायर करिकुलम आर इंक्लूडेड, यानी इनका मुख्य उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि के आधार पर उन्हें कोई ना कोई स्तर प्रदान करना होता है, और पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरी तरह से एंटायर करिकुलम पर आधारित होते हैं। द कंटेंट एंड स्कोरिंग मेथड ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न यूज इन नॉर्म्स एंड नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, यानी एक तरीके से हम देखें तो इसकी कंटेंट क्या होती है कि इसमें जो पेपर बनाए जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पैटर्न को लेके होते हैं, और पूरे करिकुलम में से उनका निर्माण किया जाता है। द कंटेंट एंड स्कोरिंग मेथड ऑफ बोथ द टेस्ट आर सेम, यानी जो चाहे वो मानक संदर्भित हो या मानदंड संदर्भित हो, यानी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉन रेफरेंस टेस्ट दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ही बनाए जाते हैं, और दोनों का ही स्कोर जो स्कोरिंग पैटर्न होता है वो भी दोनों का एक तरीके का ही होता है।
लेकिन फ़र्क क्या होता है कि मानदंड जो परीक्षण होते हैं या क्राइटेरियन रेफरेंस होते हैं, उनका मुख्य जो उद्देश्य है वो अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि नॉर्म टेस्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो करिकुलम के अकॉर्डिंग बच्चों की परफॉर्मेंस या छात्र की परफॉर्मेंस के आधार पर या उसकी उपलब्धि के आधार पर उसे किसी न किसी स्तर को प्रदान करना होता है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं पोजीशन देने के लिए इस तरह के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। जैसे कक्षा में एक ही परसेंटेज लाने वाले बच्चों में भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन प्रदान करना इस तरीके के टेस्ट के द्वारा निकाला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी हमने पढ़ा था नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, इन दोनों में क्या अंतर है ज़रा ध्यान से देखें आप लोग। जो आपके क्राइटेरियन रेफरेंस जो टेस्ट होते हैं वो स्पीक अबाउट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी पूरी तरीके से अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के बारे में ही बताते हैं कि वो कितने अचीव हुए हैं और कितने अचीव नहीं हुए हैं। जबकि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ नॉर्म्स एंड डन द फॉर्म ऑफ द क्लास लेवल, यानी ये किस बात का इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जो रिज़ल्ट आता है उनमें जो नॉर्म्स हैं वो क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग उन नॉर्म्स का निर्धारण किया जाता है कि कितने, मान लीजिए 70% में कई सारे बच्चे 70% पर आ गए, तो उन बच्चों में भी वेरिएशन देने के लिए या उनमें भी एक पोजीशन देने के लिए इस तरीके के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, द एक्विजिशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ मेंशन्ड, यानी पूरी तरीके से उद्देश्यों का जो इम्प्लीमेंटेशन है या उनका जो कितना उसका प्रशासन हुआ है, इस बात को इसमें पूरी तरीके से मेंशन किया जाता है। जबकि नॉर्म्स टेस्ट जो होते हैं वो क्या है कि पूरी तरीके से टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्ट बाय द स्टूडेंट, छात्रों ने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया है इसके बारे में ये हमें बताते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द ऑल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड टीचिंग सो दैट कैन बी मेड वैलिड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपके क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं, इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो पूरी तरीके से, इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव पर रिलेटेड होते हैं और पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हुए होते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का जो निर्माण होता है वो इस तरह से किया जाता है कि इसके जो प्रश्न होते हैं वो पूरी तरीके से एंटायर कंटेंट के अंदर से लिए जाते हैं, यानी पूरी विषय वस्तु के अंदर से होते हैं और पूरी तरीके से वैलिड फ्रॉम द कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और विषय वस्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी तरीके से वैध होते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में द स्कोर ऑफ दिस टेस्ट टेल अस सक्सेस ऑफ द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स बाय द स्टूडेंट, यानी जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं इनकी स्कोरिंग से हमें क्या पता चलता है कि छात्रों ने जो शिक्षा के जो एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कितनी सफलता प्राप्त की है। जबकि नॉर्म टेस्ट क्या करते हैं, द स्कोर ऑफ दिस टेस्ट टेल अस द लर्निंग द कंटेंट बाय द स्टूडेंट, ये जो आपके मानक संदर्भित परीक्षण होते हैं ये हमें ये बताते हैं कि छात्रों ने जो विषय वस्तु है उसके प्रति उनकी लर्निंग कैसी रही है। इसके बाद इसमें ये कुछ अंतर था। इसके अलावा बेटा क्या, इसके अलावा इसमें कुछ अंतर भी होते हैं। अंतर के अलावा इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, यानी क्या इनके अंदर खास बातें हैं जो समान हैं। सबसे पहली बात, बोथ आर यूज्ड इन एजुकेशनल मेजरमेंट, यानी दोनों का ही प्रयोग शिक्षा के मापन के लिए किया जाता है या शैक्षिक मापन में किया जाता है। द स्कोरिंग ऑफ टेस्ट आइटम्स ऑफ बोथ आर सेम, द राइट आंसर इज असाइन द स्कोर 1 एंड द रॉन्ग आंसर असाइन द स्कोर 0, यानी दोनों ही तरह के टेस्ट, चाहे वो नॉर्म रेफरेंस हो चाहे वो क्राइटेरियन रेफरेंस हो, दोनों ही तरह के जो टेस्ट होते हैं उनमें जो स्कोरिंग पैटर्न होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। सही उत्तर के लिए जो है 1 मार्क्स दिया जाता है और रॉन्ग आंसर के लिए दोनों में ही 0 ही प्रदान किया जाता है। तीसरा सिमिलरिटी क्या है, इन द क्राइटेरियन टेस्ट द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास फेल,
ठीक है। क्राइटेरियन टेस्ट में भी जो मेन जो स्पेसिफिक यानी विशिष्ट जो क्षमता है वो छात्रों की इसी बात के ऊपर मेज़र की जाती है, ये वैल्यूट की जाती है कि वो पास हैं या फेल हैं। इसी तरीके से द केस ऑफ नॉर्म टेस्ट द नॉलेज लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स मेजर्ड ऑन द पास। और इसी तरीके से नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में भी छात्रों की नॉलेज का इवैल्यूएशन किया जाता है, किस बात को लेकर के कि वो पास हैं या फेल हैं। यानी एक में उनका पास और फेल होना जो है वो उनकी नॉलेज को दर्शाता है, और दूसरे में उनकी जो पास होना है वो उनकी स्पेसिफिक कैपेसिटी को मेज़र करवाता है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ द टेस्ट आर सेम। यानी दोनों ही तरह के जो टेस्ट होते हैं, चाहे वो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड हो चाहे वो नॉन रेफरेंस्ड हो, दोनों के ही करेक्टरिस्टिक्स जो एलिमेंट होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। द फॉर्म ऑफ आइटम ऑफ बोथ आर द टेस्ट इज़ सिमिलर। दोनों ही तरीके के टेस्ट आइटम की जो फॉर्म होती है, यानी जो उनके क्वेश्चन का जो स्वरूप होता है एक जैसा ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में ही ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पैटर्न यूज़ किया जाता है, दोनों की स्कोरिंग एक जैसी होती है, और दोनों में ही छात्रों को के किसी न किसी स्पेसिफिक पक्ष का मेज़रमेंट करने के लिए इसका शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। जो मानक संदर्भित जो टेस्ट होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छात्र को कोई ना कोई स्थान प्रदान करना, जबकि मानदंड परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। यानी जब डिवीज़न देनी होती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, और जब कक्षा में बच्चे को पोजीशन देनी होती है, यानी पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, तो फिर वहाँ पर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का सहारा लिया जाता है। तो ये इनकी कुछ सिमिलरिटीज़ थी। आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर ऑल। थैंक यू। कट 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 उसी समय लगाए हुए थे उसमें।